आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। आज हम आपको सुंदरबनी की ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिसका एजुकेशन सेक्टर यानी कि शिक्षाविद के नाम से ये सुंदरबनी में मशहूर हैं और इनका एक अपना निजी स्कूल भी है। ये सुंदरबनी में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महारत रखते हैं और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे अक्सर हमने देखा है कि जो परिणाम आते हैं, जब एक वर्ष भर जब परीक्षा चलती है उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो उस परिणामों में इस स्कूल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आता है और यहाँ के जो अभिभावक हैं यानी कि जो पेरेंट हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं कि उनका जो बच्चा शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने जिस स्कूल में भेजा था उनका जो सपना था वह साकार हो रहा है, क्योंकि उनका जो बच्चा है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अंक के साथ अपनी आने वाली परीक्षा में वो प्रवेश कर रहा है। आपको मिलाते हैं सुंदरबनी की एक ऐसी हस्ती जो शिक्षाविद के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन वे सोशल यानी कि सामाजिक भी हैं, क्योंकि जब भी समाज पर कोई आपदा विपदा आती है तो ये अपना जो महत्वपूर्ण योगदान अग्रिम पंक्ति में आकर देने के लिए भी जाने जाते हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है और आपसे हम जानना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया देश का, हम बात करेंगे पूरे देश भर की, जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहिए क्योंकि जो विदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया है हमारे भारत की तुलना अगर की जाए तो। आप क्या कहें कि जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया है जब विदेश की जो एजुकेशन तकनीक है वो बेहतर है? Thank you so much, sir. Firstly, sir, Indian education system is the best system across the globe. हमारे एजुकेशन सिस्टम ने पूरे वर्ल्ड को मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिए, लीला करने वाले कृष्ण जी दिए, मॉडल वर्ल्ड में मोदी जी दिए। जहाँ से इतने सोफिस्टिकेटेड और विजनरी जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, वो एवरेज हो ही नहीं सकता। इट इज़ बेस्ट, इट वॉज बेस्ट, इट विल बी रिमेन बेस्ट। तो रोहित जी, अभी हम आपसे एक सुझाव जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्कूल चला रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं वो आपके ऊपर टिकी हुई हैं। माता पिता की जो नज़र है वो आप पे है, क्योंकि उनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम को, इस एजुकेशन सेटअप को अगर और बेहतर करना हो तो आपका कोई सुझाव भारत सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर सरकार के लिए? सर देखिए, फॉर्मेट्स बदलते रहते हैं। अगर आज से हम 1000 साल नहीं 100 साल पहले की बात करें तो इंडिया में ओरल एजुकेशन थी। उस समय पे ये पेन कॉपी यूज़ करने का कल्चर नहीं था। स्टूडेंट्स को जो नॉलेज थी वो ओरली ट्रांसफ़र की जाती थी। और अब जो है वो अभी तो पेंसिल, कॉपी, शार्पनर, इरेजर सब आ गया, उससे जो है वो सिस्टम चल रहा है। तो फॉर्मेट्स बदलते रहते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग पैंडेमिक ब्रेक के कारण अभी एजुकेशन में कितना चेंज आया है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हम दे रहे हैं, मतलब अभी डिजिटल वे से हम क्लासेस जो है स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो इसलिए अभी एजुकेशन सिस्टम में जो है वो फॉर्मेट्स चेंज होते रहते हैं। तो वो जो सारी चेंज है, मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं आपको ये इट इज़ लाइक सॉफ्टवेयर। जैसे हर साल सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड होता है, सारी चीज़ें अपग्रेड होती हैं। तो जो टेक्निक है, हमें उस टेक्निक को अच्छे से फॉलो करना चाहिए हमें, क्योंकि बिकॉज टेक्नोलॉजी बड़ी आगे से तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, जैसे कि अभी अपग्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको अपने पर्सनल, आज से हम 2 इयर्स बैक चले जाएं, अगर पैंडेमिक ब्रेक से पहले की बात करें तो अपग्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करता है। तो आज से 2 इयर्स पहले की बात करें तो बीपी वर्ल्ड टीम मैनेजमेंट ने क्या किया है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है अटेंडेंस का प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्कूल में आते हैं, RFID सिस्टम जिसे हम कहेंगे, अटेंडेंस लगाते हैं। वो अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस डिजिटल वे से पेरेंट्स तक एक मैसेज जाता है, जिस मैसेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि पेरेंट उनको एक मैसेज आता है कि योर वार्ड इज प्रेजेंट और एब्सेंट थ्रू पेरेंट्स ऐप, थ्रू टेक्स्ट मैसेज। वो हमारा आप गूगल प्ले स्टोर देखेंगे, वहाँ पे हमारी एक ऐप है। उस ऐप में जो है वो पेरेंट्स को और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे होमवर्क का है, ऑनलाइन रिजल्ट का है। तो अपग्रेडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप जो हैं वो आगे नहीं जा रहे हैं, आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे ही बसेस को देखें तो बसेस में भी हमने अपग्रेडेशन किया, जैसे जीपीएस ट्रैकर लगाया। तो जीपीएस ट्रैकर से पेरेंट्स अपने वार्ड की जो लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं कि इस टाइम बस कौन से स्टॉप पे है, तो उनका वो टाइम सेव होता है। जैसे किसी की टाइमिंग है 2:30 वहाँ पे स्टॉप पे बस का, तो वो अगर उनकी बसेस टाइम पे नहीं आई तो वो ट्रैक कर सकते हैं इस टाइम लोकेशन मेरा जो वार्ड है वो कौन सी स्टॉप पे है। तो ये सब चीज़ें अपग्रेडेशन है। जैसे आज की डेट में आप ये देख सकते हैं, हमने जो फॉर एग्जांपल बच्चों के एम होते हैं
वो देखते हैं कि मुझे लाइफ में जो है वो डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे केपीएस करके पुलिस ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे एजुकेशन प्रोफेशन में आना है, प्रिंसिपल और टीचर बनना है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, बीपी वर्ल्ड टीम मैनेजमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। हमने एक इन्विटेशन, एज अ इन्विटेशन, हमारे यहाँ पे अभी आज भी इनकी पोस्टिंग यहीं पे है, प्रिंसिपल केवी स्कूल श्री राम कुमार श्रीवास्तव जी। हमने उनके पास गए, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, इन्विटेशन दिया कि सर आप आएँ और बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज हो कि उनको अगर लाइफ में इस एजुकेशन प्रोफेशन में आना हो तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो वो आए हमारे स्कूल में, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। ऐसे सेकेंडली हमारी मोटिवेशनल क्लास रही, एसएचओ नवीन अंगराल जी यहाँ थे आज से 2 साल पहले, उन्होंने भी यहाँ पे बच्चों को आके मोटिवेट किया, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि अभी से आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी तो फिर आप अपने गोल को अचीव करेंगे। ऐसे ही थर्ड मोटिवेशन क्लास भी रही, उसमें डॉक्टर गोविंद शर्मा जी यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि अगर आपको एमबीबीएस क्लियर करना है, अगर उस टेस्ट की ओर जाना है तो उसको कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसे ही आर्मी ऑफिसर हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल श्री संजीव पोडार जी आए, उन्होंने भी बच्चों को, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन क्लासेस हमने लगाई, जिससे कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं मोटिवेट हों और उनको नॉलेज गेन हो, प्रैक्टिकली नॉलेज गेन हो, और उनको लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो उनको पहले से हो कि हमें इस चीज़ को इससे भी अच्छे से करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोस्टली पेरेंट्स का ये कंप्लेंट आता है कि बच्चे जो है वो थ्योरेटिकली तो बच्चों को सब आता है बट प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होती है। तो हमने उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया कि हमने माइंड शॉप गेम स्टार्ट की। तो बच्चों को टाइम दिया जाता 5 सेकंड का। अभी तो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में जो है हमने बच्चों को 5 सेकंड का टाइम दिया और उसको पास ऑन कर देते हैं क्वेश्चन को, कि बच्चा 20 थारोली स्टडी करे और उसको एक एक चीज जो है उसकी नॉलेज गेन हो, ताकि टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे और उसको बीच से तो उसको नॉलेज गेन। इसी तरह इसी के जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी टॉपिक बच्चों को करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्ले ग्राउंड का है तो हम बच्चों को स्पेशली प्ले ग्राउंड लेके जाते हैं, बच्चों को प्ले ग्राउंड दिखाते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज। हमारा मेन मोटो रहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, तो जो भी बच्चा करे उसको अच्छे से करे फिर सीखे। ऐसे ही प्री टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करनी पड़ती हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि कोई भी स्कूल जो रन कर रहा है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी हैं, सभी बेस्ट से बेस्ट जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और जितना हो सकता है वो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो रन जो कर रहा है वो अपग्रेडेशन नहीं कर रहा है। बट अपग्रेडेशन अभी स्लो है, हमें इसको थोड़ा फास्ट करना है, जितना फास्ट हो सके हमें टाइम टू टाइम इसको चेंज करना है। रोहित जी, आप काफ़ी जो लेटेस्ट टेक्निक है उस टेक्निक से बच्चों को एजुकेशन जो प्रोवाइड करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि जो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बच्चा है, वो पड़ोसी के बच्चे से टॉप आए। उसके लिए बच्चे पे बहुत बड़ा स्ट्रेस डाला जाता है, उसे गेम्स को अवॉइड करने के लिए भी उसके ऊपर एक मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसको कहा जाता है कि आपने पढ़ना ही पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है, सुबह भी पढ़ना है, दोपहर को भी पढ़ना है। ऐसे माता पिता को जिनका सपना होता है कि सिर्फ मेरा बच्चा टॉप ही टॉप आए, लेकिन वो उस बच्चे को कहीं और अदर इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए उस पर स्ट्रेस डाला जाता है। ऐसे माता पिताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, पेन पेंसिल के अलावा अभी हमारे पास ऑनलाइन टेस्टिंग आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी वैसी ही होती है जैसे ऑनलाइन पेन कॉपी वैसी टेस्ट होता है। अभी तो हमारे पास इस पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया। रिसर्चर्स को चाहिए इस पर रिसर्च करें, हम भी इस पर वर्क कर रहे हैं। आई एम अनाउंसिंग इट फ्रॉम यूअर चैनल कि अभी बीपी वर्ल्ड स्कूल जो है वो सीबीएसई स्कूल एक स्टार्ट कर रहा है। ड्यू टू पेंडेमिक के कारण कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है और परमिशंस जो है पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमारा स्टोन फाउंडेशन नहीं हो पाया। आई होप विद गॉड ग्रेस विद इन 2-3 मंथ्स तक हमारा वो जो स्कूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम इस पर वर्क कर रहे हैं कि स्टूडेंट की इवैल्यूएशन थारोली चेक की जाए। मीन्स जैसे कि एक स्टूडेंट के 34 to 37 टेस्ट हों, उस टेस्ट के बिहाव पे लगभग हमें यह पता चल सकता है कि उसका उस सब्जेक्ट में क्या कंट्रोल है। लेकिन अगर हम एक ही एग्जाम पे किसी स्टूडेंट को जज करते हैं, अगर हम किसी स्टूडेंट को जज करते हैं कि इस एग्जाम में इसके इतने मार्क्स आए हैं, तो मुझे लगता है वो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन होगी उसकी नॉलेज की और उसकी अंडरस्टैंडिंग की। तो इसलिए मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। तो मेरा मैसेज पेरेंट्स तक यही है कि जितना हो सके स्टूडेंट्स की नॉलेज पे फोकस किया जाए, मार्क्स पे नहीं। क्योंकि आप एक एग्जाम के बिहाफ पे जजमेंट नहीं दे सकते हैं। जब आप उसके 34, 37, 40 टेस्ट लेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस सब्जेक्ट का कंट्रोल क्या है। तो रोहित जी, कोविड के चलते अभी तो मैक्सिमम स्कूल जो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बाद लोगों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को प्रायोरिटी पे रखते हुए उन्होंने सारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं।
आप कुछ एक दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि आपके स्कूल की जो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर जब स्कूल चल रहे थे, रिजल्ट कैसा रहा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल और राजौरी की अगर बात करें हम तो? सर देखिए, लास्ट ईयर भी अभी इस ईयर 8th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, 10th का भी नहीं हुआ, 12th का भी मास प्रमोशन दे दिएगा सबको। उससे पहले जो 8th का हमारा 8th तक अभी है, अभी ये जब सीबीएसई में जाएगा तो ये डेफिनेटली 10+2 होगा विद ऑल द वेल विशर्स जो हमारे हैं और आपकी ब्लेसिंग से, सबकी ब्लेसिंग से। तो हमारा जो लास्ट ईयर 8th का रिजल्ट था उसमें अब क्लस्टर वाइज देखेंगे, टॉप 10 लिस्ट में से हमारे 6 जो थे वो टॉप 10 लिस्ट में से 6 जो थे हमारे वो टॉप स्टूडेंट्स थे जो 8th के रिजल्ट में। तो रिजल्ट जो होता है ये टीम वर्क होता है जिसमें सभी फैकल्टी टीचर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, उनके एफर्ट्स होते हैं, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा एफर्ट्स, काफ़ी एफर्ट्स पुट करते हैं, टीचर्स एफर्ट्स पुट करते हैं, मैनेजमेंट इसमें एफर्ट्स पुट करती है, तब जाके ये रिजल्ट जो है वो आता है। तो ये सबके सहयोग से, तो सबके मैं कहूँगा कि चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, मैनेजमेंट हो, सब जब मिलके आप हार्ड वर्क करते हैं तो इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। बहुत अच्छा रोहित जी, आपसे हम एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सुंदरबनी जिसे हम एजुकेशन के सिस्टम में मिनी केरला के नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ के बच्चे होनहार हैं, यहाँ के बच्चों में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, यहाँ का कोई माता पिता अगर वो गरीब हो, अपना बच्चा जो उसका बच्चा बेहतर एजुकेशन में टैलेंटेड हो, जो पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा अभिलाषा रखता हो, लेकिन वो एफर्ट ना कर पाता हो कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा, जैसे आपका स्कूल यहाँ पे सुंदरबनी में एजुकेशन सिस्टम में इंस्टीट्यूशन में नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे बच्चे को क्या आप अडॉप्ट करना चाहेंगे अगर कोई ऐसा आपके पास आता है, अप्रोच करता है तो? सही है, मैं अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे ऑफ कैमरा पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर लिस्ट भी दिखाऊंगा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे पढ़ रहे हैं जो पे तो नहीं कर सकते हैं बट वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है हम नहीं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जितना हो सकता है इतने उन बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं, उनको एडमिशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री जो भी उनको अवेलेबल करवाना है। तो सभी इंस्टीट्यूशंस, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हम इस पे वर्क करते हैं। जो स्टूडेंट, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि कोई ऐसा पेरेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हो और वो चाहता है कि मैं अपने वार्ड को किसी अच्छे स्कूल में, चाहे वो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, बीपी वर्ल्ड हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ आके वो डेफिनेटली बात करे। और कोई भी इंस्टीट्यूशन मुझे लगता नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए मना करेगा, क्योंकि एजुकेशन देना, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे इस सेक्टर में आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि ये बहुत ही रेयर, कहते हैं कि बहुत रेयर होता है कि आप किसी को शिक्षा देते हैं। तो अगर ये भी हमें, इसके अलावा अगर हमें ऐसा सौभाग्य और मिले, ऐसे तो ऑफ कैमरा आप मुझे बोलेंगे, मैं डेफिनेटली आपको लिस्ट बताऊंगा, बट अगर कोई और भी हो जो नहीं एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो उसको डेफिनेटली हर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करेगा। जब हमने आपके स्कूल में आने के लिए आपकी जो बीपी वर्ल्ड स्कूल की जो प्रीमिसेस है उसमें हमने जब प्रवेश किया तो हमने देखा कि एक काफ़ी कंजस्टेड गली है जिसके अंदर आपका ये स्कूल प्रीमिसेस चल रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसे इमीडिएटली आपको यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाना हो, तो मुझे लगता है कि आपके स्कूल के अंदर गाड़ी आना बड़ा मुश्किल है। क्या आपका स्कूल यहाँ से कहीं ऐसी लोकेशन पे, ऐसी जगह पे सिचुएट किया जाए यहाँ से आपको कोई आपातकालीन स्थिति में कोई अगर गाड़ी पहुँचानी हो आपके स्कूल तक आ सके, तो इस प्रकार का कोई पेरेंट्स को कोई मैसेज कि आपका स्कूल अच्छी जगह पे जाने वाला हो? सर पहले तो वैसे तो जो आप उस वाली ऊपर से आए हैं वहाँ से काफ़ी कंजेस्टेड है, बट अभी जो हमारी बैक साइड देखेंगे जहाँ हमारी पार्किंग भी है, वहाँ हमारी बसेस भी लगती हैं, वहाँ पे अभी ये आई थिंक 6-7 मंथ्स 1 ईयर हुआ है, अभी ये हमारी रोड बनी है, यहाँ पे हमारी बसेस आती हैं। इन फ्यूचर हमारा अभी 2 एकड़्स में हमारा न्यू प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया जो CBSE स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो है वो मुझे लगता है कि इस टाइप में जो वो हम स्कूल दे रहे हैं, जो CBSE स्कूल बना रहे हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम गेट एनवायरनमेंट ऑफ डलोजी इन सुंदरबनी, कि जैसे डलोजी के स्कूल्स होते हैं वैसा एक इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने वैसे तो कोई, मैं बार बार यही कहता हूँ, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन प्राइवेट नहीं है जो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट नहीं कर रहा है, फिर भी हम और कोशिश करेंगे सब मिलके कि हम और कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने के लिए हमें कुछ भी एफर्ट्स लगाने पड़े हम वो लगाएंगे। और हमारा जो न्यू CBSE स्कूल स्टार्ट हो रहा है उसमें जो भी आप ये कह रहे हैं वो सब प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। धन्यवाद जी। तो ये थे रोहित गुप्ता जी, जहाँ सुंदरबनी के अंदर जो BP वर्ल्ड नाम से एक स्कूल चला रहे हैं, और इस सुंदरबनी में इनका जो स्कूल है काफ़ी अच्छा परिणाम हर वर्ष जब रिजल्ट आता है तो देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पेरेंट्स जो फुली सेटिस्फाई होते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ है। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। कैमरामैन सचिन रैना के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र रैना। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका।
मेरा भी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।